हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी जो वीडियो है वो इसके रिलेटेड है जी, मैक्स स्कॉलरशिप। कैसे हम उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, आइए आपको मैं सिखाता हूँ कैसे आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है जी मैक्स स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। लिखेंगे जैसे ही तो फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है इस पर हम क्लिक करेंगे जी, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आप खुद सारा सब कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं जस्ट आपको ना ये फिलअप करना सिखाता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए चाहिए, ठीक है। तो चलें जी, मैं सीधा एप्लीकेशन फॉर्म पे आता हूँ जी। ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने सरनेम अपना लिखना है। जैसे मेरा नाम मुबीन सरवर है तो मैं पहले सरवर लिखूँगा फिर मुबीन लिखूँगा, ठीक है। जेंडर है जी हमारा मेल। मार्शियल स्टेटस आपने बताना है सिंगल। नेशनैलिटी आपने अपनी कंट्री की बतानी है। आपके पास कोई जापानीज नेशनैलिटी है? नहीं जी, हमारे पास नहीं है। यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो लगानी है, ठीक है। या आप इसको एडिट करके लगा सकते हैं, इसमें इशू वाली कोई बात नहीं। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, ठीक हो गया। और आप अप्रैल 1 2027 तक कितने साल के बन रहे हैं वो आपने इधर मेंशन करना है। एड्रेस अपना बताना है जी, सिटी बतानी है, उसके बाद अपनी कंट्री बतानी है। और अगर आप और कहीं रह रहे हैं तो वीज़ा स्टेटस बताना है। तो हम तो कहीं नहीं रह रहे, सिंपल इसको छोड़ दें हम या नो कर दें, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस पूछ रहा है जी, वो सेम एज अबव ही हम करेंगे। फिर वो ये भी हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं है। उसके बाद हमारे काम का है जी, ये वाली लाइन हमारे काम की है। उन्होंने कहा जी कि आपको जब एयर टिकट दी जाएगी, अगर आप पाकिस्तान या अपनी कंट्री में ना हुए तो हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे टिकट। तो हम इस पर यस करेंगे, हम समझ सकते हैं ये बात, ठीक है। यहाँ पर फिर नेम ऑफ जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस। फिर उन्होंने पूछा है जी कि आप जो वीज़ा इशुएंस है वो किस डिप्लोमेटिक ऑफिस से करवाएंगे, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ जी, जापान डिप्लोमेटिक ऑफिस इन पाकिस्तान। ये देखें, एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, ये वाले एड्रेसेस आएंगे। मैं दिखा देता हूँ जी आपको, इधर नीचे शो होते हैं। वेट करें थोड़ा, मुझे देख लेने दें। जापान डिप्लोमेटिक एड्रेस इधर आएंगे। देख रहा हूँ। अच्छा ये कॉन्टैक्ट, हाँ ये रहा, कॉन्टैक्टस में आते हैं हम। तो इधर आ रहा है, इधर तो टाइमिंग्स आ रही हैं यार। हाँ ये रहे, पोस्टल एड्रेस ये इस्लामाबाद का है, ठीक है। ये हमने लिखना है जी एज इट इज़, ऐसे ही हम इसको पकड़ते हैं जी और कॉपी करके इधर मेंशन कर देंगे, सिंपल, ठीक है। इतना काम है। ये हमारा डिप्लोमेटिक एनक्लेव हो गया जहाँ पर हम वीज़ा इशुएंस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ़ोन नंबर। याद रखें आपने फ़ोन नंबर लिखना है जी +92। जोन से भी आप कंट्री से हैं वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। फिर आप नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आपने अपनी जीमेल लिखनी है, आईडी, ठीक है। सब आपने लिखने हैं जी बड़े अल्फ़ाबेट्स में, ओके। वो पूछ रहे हैं जी आपको अभी पहले जापानीज़ गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप मिली है? तो हमें नहीं मिली, हम नो करेंगे, सिंपल। अगर मिली है तो फिर यहाँ पर वो सब्जेक्ट्स वगैरह सारे नेम स्कूल लिखना पड़ेगा। तो हमें नहीं मिली, ठीक। ये देखें जी, ये प्रोग्राम वो ऑफ़र करवा रहे हैं जी। तो चलें नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ यू मार्क्ड अबव यू डू हैव लीस्ट 3 years एजुकेशन, नो हमारे पास नहीं है, इसमें कुछ नो करें। आई यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर, इसको भी हम नो करेंगे। वो कह रहे हैं आप कोई और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब रिसीविंग और शेड्यूल ऑफ रिसीविंग, नो, हम इसको भी ओह नो नो सच करना है, सॉरी मैं यस कर दिया, इसको नो करेंगे हम, ठीक है। नेम ऑफ स्पॉन्सर पे अगर हम यस करते हैं तो फिर हमें वो सारी स्कॉलरशिप्स का नाम इधर लिखना पड़ता है क्योंकि हमें तो वो मिली नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर आपने प्राइमरी एजुकेशन लिखनी है अपनी, ठीक है। 8 years, यहाँ पर 8 years एजुकेशन आएगी, फिर 10 year आएगी, उसके बाद जी आएगी 12 year, फिर उसके बाद आएगी आपकी 4 year ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ पर आपने स्कूल का नाम लिखना है। स्टेट प्रोविंस अपना पंजाब लिख दें, जिधर से भी यहाँ पर अपनी सिटी का नाम लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम, कौन से सन से आपने स्टडी कहाँ तक की है, ठीक है। ये हम लिखेंगे जी। ये हम लिखने के बाद उसके बाद ठीक है, ईयर और मंथ वो लिख देंगे हमारा। पीरियड ऑफ स्टडी 8 years होता है, जाहिर बात 8 क्लास तक, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लिखते हैं जी अपने नेक्स्ट स्कूल का नाम।
वही स्कूल रहेगा, लेकिन एजुकेशन डिफरेंट है, क्योंकि हमने पहले 8 तक की थी, अब हम 10 तक करेंगे। तो 10 तक हम अब कर लेते हैं जी 2010 2010 कर लेते हैं, ठीक। ये हमारी 10 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब है जी हमारी, फिर हम कॉलेज का अपना नाम लिखेंगे। स्टेट प्रोविंस आपने एज इट इज़ ऐसे लिखते रहना जिधर जिधर आपने क्वालिफिकेशन अपनी स्टडी की हुई, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ जी 2015, ठीक है। यहाँ पर मेरी एजुकेशन 12 ईयर्स होगी। अब मेरी आ गई थी हायर एजुकेशन, जिधर मैंने यूनिवर्सिटी में स्टडी की है, ठीक है। वो आपने अपनी सारी इधर लिखनी है जी। तो मैं लिख लेता हूँ जी 2019 9, यहाँ पर मेरी होगी 16 ईयर एजुकेशन। यहाँ पर देखें आ रहा है ऑप्शन ग्रेजुएटेड बैचलर लेवल, हम ग्रेजुएटेड करते हैं जी, बैचलर लेवल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है। रिमार्क्स इधर हम लिख देते हैं जी ग्रेजुएटेड है जी हम। और ये मेन मकसद अब ये है, अपनी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडीज इन द पास्ट, जो आपने पास में अपनी वो मेजर रखा था ना, उसके रिलेटेड आपने सारा इधर लिखना है, बहुत ध्यान से लिखना है, खुद लिखना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी, चैट जीपीटी नहीं यूज़ करना, ठीक है, अपने दिमाग से लिखें। फिर वो कह रहे हैं जी आपने वो ग्रेजुएशन लेवल पे कोई थीसिस या कुछ वो लिखा है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं लिखा होता, तो मैं नो कर देता हूँ। अगर आपने लिखा है तो आप इधर मेंशन करें अपना टाइटल सारा, ठीक है। उसके बाद जी द फर्स्ट कोर्स यू प्लान टू टेक इन जापान, मैं तो मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं मास्टर डिग्री पे क्लिक करूँगा, ठीक है। प्रेफर्ड मंथ, वो कह रहे हैं कि आप अप्रैल में आना चाहते हैं, सितंबर, तो आपने बोथ पे क्लिक करना है, ठीक है। जो उनको सूटेबल लगेगा वो कर देंगे। उसके बाद ये टर्म यू विश टू स्टडी इन जापान, यूज अप टू कम्प्लीशन ऑफ मास्टर डिग्री, मैं कह रहे हैं कि आप कब तक जापान रुकना चाहते हैं। जाहिर बात है मास्टर डिग्री कंप्लीट करेंगे तो हम आ जाएंगे। आप वो कह रहे हैं कि आप करंटली कोई जॉब कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे फिर वो पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम। फिर वो कह रहे हैं जी आपका इंटरेस्ट क्यों है जापान के रिलेटेड, ये सारा आप खुद पढ़िएगा, इसको देखिएगा। फिर वो कह रहे हैं वाई डू यू चूज जापान एज अ डेस्टिनेशन टू स्टडी ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन, वो कह रहे हैं आपने क्यों जापान चूज़ किया अपनी स्टडी के रिलेटेड, ठीक है, क्यों आप इधर स्टडी करना चाहते हैं ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन पे, तो ये सारा आपने खुद लिखना है। फिर वो पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू डू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टू जापान एंड योर होम कंट्री, वो कह रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी कंट्री और जापान के कंट्री में, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से जब आप स्टडी जापान में आप स्टडी कर रहे होंगे, वो आपने सारी इधर लिखनी है। उसके बाद ये देखें जी रीडिंग लेवल आ जाइए, राइटिंग लेवल आ चुके हैं, ठीक है। ये देखें नीचे उन्होंने रेट स्केल भी लिखे हैं, 0 पुअर, जापानीज़ हमारी रीडिंग में पुअर है जी, ठीक है, राइटिंग में 0 0 0, ठीक है। इंग्लिश हम इसको 3 दे देते हैं, ठीक है जी, इसको भी 3, इसको भी 3। अदर लैंग्वेज में तो उर्दू, पंजाबी, जो भी आपकी कंट्री उसके हिसाब से देख लीजिएगा, ऐसे आपने इसको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं जापानीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली वो तो हमारे पास नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन, अदर में जाके हम लिख देंगे जी हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तो है, ठीक है, तो ये आपने मेंशन कर देना, सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन हैं इधर जी। ओके, ये इधर आपने लिखना है अपने मामा पापा, नेक्स्ट ऑफ किन जो होते हैं, वालिद वालदा का नाम, ठीक है, वालिद वालदा का नाम लिखें, रिलेशनशिप लिखेंगे जी, फादर, उसके बाद जी मदर, उसके बाद उनकी एज लिख देंगे, ठीक है। नेशनैलिटी ऑब्वियसली आप जिस कंट्री में रहते हैं वो लिखेंगे। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने भाई रिलेशनशिप देख लें, अगर फादर का लिखना चाहते हैं फादर का लिख दें, ठीक है। एड्रेस उसका लिखें, ऑक्यूपेशन काम क्या करता है वो लिखें, मोबाइल नंबर उसका लिखें जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद उसका ईमेल भी आपने लिखना है, ठीक है। और पास विजिट्स हैं कोई जापान में आपके, वो आपने इधर मेंशन करें, अदरवाइज नहीं है तो इसको खाली छोड़ें। फिर वो कह रहे हैं हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड क्राइम, नो जी। बाद में वो कह रहे हैं आपने सारी गाइडलाइंस अंडरस्टैंड कर ली, हम इसको टिक मार्क करेंगे। और जिस दिन आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है, इधर ईयर लिखें, उसका मंथ लिखें, डेट, और इसको सेव कर लें। और ऐसे ये फॉर्म फिल हो चुका है हमारा कंप्लीट, इजी है, इशू नहीं है कोई। अगर कोई इशू हो तो मैं वो उसमें ना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, वो आप देखें, और मैं ग्रुप भी ना वो लिंक दूंगा कमेंट सेक्शन में, वो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इशू हो बिला झिझक मुझसे पूछें आप, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो कैसी लगी वीडियो लाजमी बताइएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।